साइकिल चलाते वक्त वो एक ग्रीन कलर का जैकेट पहना हुआ है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर। ओमान में अगर आप साइकिल एक बार रोड पे चलाते हैं तो आपको वो पहनना बहुत ज़रूरी है, और वो जैकेट रहा ये वाला। तो ऐसे साइकिल चलाते वक्त हमेशा पहनने का जो रूल है वो हमारी सेफ्टी के लिए ही है। अगर आप रात में कोई ऐसी स्ट्रीट पर साइकिल चला रहे हो जहाँ पर अंधेरा है तो उस वक्त ये जैकेट बहुत काम आएगी। कोई कार या बाइक उस स्ट्रीट से ट्रैवल करता है और वो एक बार जब ये रिफ्लेक्टिव जैकेट देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कोई साइकिल पे जा रहा है, और वो भी केयरफुली ड्राइव करते हैं। तो जैसे ये जैकेट साइकिल चलाते वक्त हमारी सेफ्टी के लिए है, उसी तरह जब आप कोई कार या बाइक चलाते हो, रोड साइंस हमारी सेफ्टी के लिए इसी तरह मदद करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप ड्राइव करते हो या फिर नहीं, हो सकता है आप हमेशा गाड़ी में यहाँ यहाँ या फिर यहाँ बैठ सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या फिर गलती से कई बार ड्राइवर्स रोड साइंस को नेगलेक्ट करते हैं, और अगर आप साइड में बैठ के या गाड़ी में कहीं भी बैठ के उनको वो याद दिलाते हो तो आपका फ़ायदा होगा। ए, एक्सीडेंट से बचना। बी, फाइन्स या चालान को अवॉइड करना। सबसे पहले रोड साइंस 4 अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। आज के वीडियो में मैं सिर्फ मैंडेटरी साइंस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं सारे साइंस एक ही वीडियो में डाल दिया तो आप दूसरा वीडियो देखना शुरू कर देंगे। स्टॉप। अब आप बोलोगे कि इसमें तो क्लियरली लिखा हुआ है स्टॉप, इसमें समझाने की क्या बात है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स वहीं होते हैं जहाँ पर ये स्टॉप का साइन बोर्ड होता है, तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता। समझाने से पहले एक सवाल, क्या आपको पता है कि स्टॉप साइन बोर्ड का जो शेप है वो ऑक्टागोनल क्यों है? सोचिए सोचिए, मैं आंसर वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे ड्राइव करने की ज़रूरत तो नहीं है, तो मैं यूज़ करूंगा मेरे पुराने टॉयज़। हमेशा लोग स्टॉप साइन बोर्ड को स्लो साइन बोर्ड समझते हैं। लोग हमेशा जब अप्रोच करते हैं तो बस गाड़ी स्लो डाउन करते हैं और कम्प्लीटली स्टॉप नहीं करते, और इसी की वजह से वो लेफ़्ट राइट ठीक से चेक नहीं करते और डायरेक्ट लेन में एंटर करने की कोशिश करते हैं, और उसी वक्त दूसरी गाड़ी भी आ जाती है। कई कंट्रीज़ में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो टेस्ट होता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, खास करके गल्फ़ कंट्रीज़ में। और अगर आपने टेस्ट के दौरान स्टॉप साइन बोर्ड के पास अपनी गाड़ी कम्प्लीटली स्टॉप नहीं की और बस स्लो डाउन की तो आप पक्का फेल हो जाएंगे। और कई ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर स्टॉप साइन बोर्ड नहीं होता, लेकिन रोड पे एक थिक लाइन बनी होती है वाइट कलर की, उसका मतलब भी सेम होता है। इस साइन बोर्ड का मतलब होता है राउंड अबाउट अहेड। कभी भी आप मेन रोड पे हो और आपको ये साइन बोर्ड दिख जाए तो आप अपनी स्पीड कम करना शुरू कर दें, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आगे राउंड अबाउट आने वाला है। कई बार जब हम लोग कोई नई रोड पे कार चला रहे होते हैं, हमें उतना आइडिया नहीं होता, और उसी टाइम ये साइन बोर्ड बहुत काम आता है। थर्ड साइन है गिव वे। अब इसका मतलब बताने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक जंक्शन का मतलब क्या होता है। एक जंक्शन ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर दो रोड आके एक रोड में मिल जाते हैं। गिव वे का जो साइन बोर्ड है वो मोस्टली राइट वाली गाड़ी की तरफ फेसिंग रहता है, तो अगर आप उस गाड़ी में हैं तो आपकी ड्यूटी है कि आप अपनी गाड़ी रुकाएं और लेफ़्ट वाली गाड़ी को आगे जाने के लिए अलाउ करें। तो पिछला साइन बोर्ड था जब दो रोड आके एक रोड में मिल जाते हैं, और अब ये वाला साइन बोर्ड इसमें मदद करता है जब आप एक रोड से आते हैं और आप दो रोड डिवाइड होने वाले हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन से रोड में जाना है। अगर आपको लेफ़्ट में जाना है तो ये साइन बोर्ड रहेगा, अगर राइट में जाना है तो ये साइन बोर्ड रहेगा, और अगर दोनों जगह जाना अलाउ है तो ये साइन रहेगा। अब इन दोनों साइन बोर्ड्स का मतलब सिमिलर है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मतलब है कि गो अहेड और लेफ़्ट ओनली, या तो आप सिर्फ स्ट्रेट जाओ या फिर लेफ़्ट टर्न करो। वैसे तो ये साइन बोर्ड जहाँ होता है वहाँ कोई राइट टर्न नहीं होगा, लेकिन अगर बाय चांस राइट टर्न है तो फिर भी आपको लेना अलाउ नहीं है। दोनों में डायरेक्शन एक ही तरफ है, लेकिन दोनों में फिर भी फ़र्क है। इसमें आपको तुरंत लेफ़्ट लेना है, यानी इमीडिएट लेफ़्ट, और इसमें आपको थोड़ा स्ट्रेट जाके फिर लेफ़्ट लेना है। और इन दोनों का एक्सप्लेनेशन भी सेम है, बस डायरेक्शन अलग है।
सबसे पहले तो गल्फ़ कंट्रीज़ में स्टीयरिंग लेफ़्ट साइड होता है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेन रोड्स पे जहाँ पर 3 लेन्स होते हैं, वहाँ पर जो लेफ़्ट वाली लेन होती है उसको फास्ट लेन बोलते हैं और जो एक्सट्रीम राइट वाली होती है उसको स्लो लेन बोलते हैं। इसीलिए ट्रक्स या हैवी व्हीकल्स को थर्ड लेन में रखने के लिए बोला जाता है। अब इंडिया में जहाँ पर स्टीयरिंग राइट हैंड साइड होता है, ये सिनेरियो कम्प्लीटली ऑपोजिट होता है। जो फास्ट लेन होती है वो राइट में होती है और जो स्लो लेन होती है वो लेफ़्ट में होती है। हर मेन रोड पे जहाँ पर स्पीड लिखी हुई होती है उसके पीछे एक रीज़न होता है। जब वो रोड कंस्ट्रक्ट हो रही होती है उसको डिज़ाइन उस हिसाब से किया होता है जो स्पीड वो हैंडल कर सके। अगर आप उस स्पीड से काफ़ी ज़्यादा ड्राइव करते हो तो आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मेन रोड पे जो भी स्पीड मेंशन की होती है मैक्सिमम स्पीड, उसी स्पीड में अपनी गाड़ी चलाएं और ये मत सोचिए कि अगर आगे कोई टर्न आ जाए तो मैं गाड़ी को कंट्रोल कर लूँगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये था पार्ट 1 ऑफ साइन बोर्ड्स, और काफ़ी सारे साइन बोर्ड्स हैं, मैं अलग पार्ट्स में आपको समझा दूंगा। फीलिंग होपलेस, नीड सम इंस्पिरेशन? क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड थैंक मी लेटर। ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना भूलिएगा मत, और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप यहाँ पर नए हैं। अब आते हैं उस सवाल के बारे में जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि स्टॉप साइन बोर्ड का शेप ऑक्टागोनल क्यों है। 3 रीजंस हैं। पहला रीज़न है, स्टॉप साइन बोर्ड चाहे कोई भी डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट से आने वाली कार बिना वो स्टॉप का वर्ड पढ़े शेप देख के पहचान सकते हैं और वो नेसेसरी प्रिकॉशन ले सकते हैं। काफ़ी साल पहले जब रिफ्लेक्टिव मटेरियल का स्टिकर इन्वेंट नहीं हुआ था, इस साइन बोर्ड को यूनिक बनाने के लिए उन्होंने ये शेप सेलेक्ट किया। जब आप नोटिस करेंगे कि बाकी सारे साइन बोर्ड्स मोस्टली सर्कुलर या रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर है, इसका शेप ऑक्टागोनल है। थर्ड रीज़न है, जिन कंट्रीज़ में हैवी स्नोफॉल होती है वहाँ पर कई बार आइस के वजह से स्टॉप लिखा हुआ कवर हो जाता है, लेकिन सराउंडिंग्स में नहीं होता, और उसी वक्त ये शेप ड्राइवर्स को साइन बोर्ड पहचानने के लिए काफ़ी इजी बना देता है। और मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ।